तो वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है एजुकेशन जिम। कैसे हैं आप सब? तो जैसा कि बताया था आपको, नेक्स्ट वीडियो आपका बिजनेस लॉ पे होगी, फर्स्ट क्लास। ठीक है, तो आज फर्स्ट क्लास इसकी भी स्टार्ट कर दे रहे हैं एंड आगे के कंसेप्ट भी टाइम से आते रहेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कहूँगा डेली बेसिस पे, बट हाँ, वन डे छोड़ के आपके अल्टरनेटिव डेली आएंगे। ठीक है, तो फर्स्टली आपको बता दूं कि BCOC 133 कोड है, जिसका बिजनेस लॉ है, बीकॉम जनरल फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स का है, सेमेस्टर 2 में आता है ये। ओके, 80+ मार्क्स के लिए हम फाइट कर रहे हैं। पहला हम कर रहे हैं ब्लॉक 1। ठीक है, ब्लॉक 1 में जो हम अभी कंप्लीट करने जाएंगे वो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। फर्स्टली हमको कंप्लीट करना है। तो आपको पता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब का है? 1872। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। बाकी जैसे क्वेश्चंस आते हैं उस चीज़ को लेकर रिलेटेबल सब चीज़ बताऊंगा। एग्ज़ाम में प्रिपेयर कैसे करना है, क्या क्या चीज़ पूछ सकता है, किस तरीके से पूछेंगे, ये चीज़ भी बता दूंगा। ओके, तो जनरल लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट यानी यूनिट 1 में जो आपसे पूछा जाएगा वो है एसेंशियल्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, यानी कि आपके सेक्शन 2 सब सेक्शन 10 के अंदर जितने भी एसेंशियल्स इसके आते हैं, मीन्स एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए कौन कौन से एसेंशियल एलिमेंट्स है वो बताने होते हैं इसके अंदर। लाइक फ्री कंसेंट होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए, ये चीज़। तो उस चीज़ को आप स्टार्टिंग में मत लो। फर्स्टली इस चैप्टर से पूछा क्या जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट है क्या। ठीक है, चैप्टर 1 आपका कॉन्ट्रैक्ट है क्या। ठीक है, तो आपको अपने बुक से कुछ नहीं याद करना है, जो आपको सामने डिफाइन करके दिया है इसको याद कर लो आप। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सब सेक्शन H। ठीक है, ऑफ द एक्ट की जगह ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 भी आप लिख सकते हो। द टर्म कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइंड एज एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट का रियल मीनिंग क्या बताया डिफाइन करके, मीन्स दो ही वर्ड से बना है। एन एग्रीमेंट मीन्स कोई भी एक एग्रीमेंट जो कि एनफोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए, एनफोर्सिबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, एनफोर्सेबल बाय लॉ का मतलब है कि कोई भी एक एग्रीमेंट जिसको आप इंटेंशनली लॉ के अंडर में काम करते हो उसको हम कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। ठीक है, उसके साथ आपको यहाँ पे प्रॉमिस का भी आपको डिफाइन दे दिया है। ठीक है, द टर्म एग्रीमेंट given in section 2 subsection E of the act is defined as every promise and every set of promises forming the consideration for each other। अगेन सेक्शन 2B में आपको बताया प्रॉमिस के बारे में कि उसका डिफाइन क्या होता है। व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज हिज असेंट thereto द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। प्रपोज व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। ठीक है, मीन्स जब भी कोई भी ऑफर आप रखते हो किसी भी इंसान या किसी के भी सामने, ठीक है, वो जैसे ही एक्सेप्ट हो जाता है वो प्रपोजल बन जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्या पार्ट आपको मिल गया। कॉन्ट्रैक्ट में कौन से होते हैं? पहला एग्रीमेंट और दूसरा एनफोर्सेबल बाय लॉ। एग्रीमेंट क्या क्या होते हैं? ऑफर या प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस, यह आपका क्या बन गया? एग्रीमेंट। कहीं पे आपने प्रपोजल रखा, ऑफर रखा एंड सामने से आपको एक्सेप्टेंस मिल गया, वो एग्रीमेंट हो गया। ठीक है, और भी चीज़ें इसके अंदर बताऊंगा, वो आगे बताऊंगा। ठीक है, एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ यानी एन एग्रीमेंट टू बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट गिव राइज टू अ लीगल ऑब्लिगेशन। मीन्स उसका इंटेंशनली उस कॉन्ट्रैक्ट को करने का मन होना चाहिए, बट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। ठीक है, कोई इलीगल काम ना हो और लॉ के अंदर आता हो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, उसका इंटेंशनली माइंड सेटअप हो कि हाँ उसको ये कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो वो आपका कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है? एक्सेप्टेड प्रपोजल यानी आपका एग्रीमेंट पूरा डन है, प्लस आपका इंटेंशनली माइंड है लॉ के अंडर में कि हाँ हम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एक कर रहे हैं, इलीगल काम नहीं कर रहे हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट है। एग्जाम्पल आपको देता हूँ, जैसे मिस्टर ए है। ठीक है, आप जब भी एग्ज़ाम दो ऐसे डायग्राम बना के आ सकते हो, बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, सच बताओ बच्चों को ये चीज़ बताया मैंने एंड उनके डेफिनेटली बहुत ही अच्छे हाई स्कोर आए। जिनको प्रॉपर वे में नहीं पता था उन्होंने ऐसे डायग्राम बना के कर दिया और टीचर जो है वो समझ जाते हैं कि हाँ बच्चे को आता है। तो इसमें क्या बताया डायग्राम के थ्रू कि मिस्टर ए जो है वो एग्री है बी को अपनी कार बेचने में 2 लाख रुपए में। ठीक है,
बी भी वहाँ पे अपना ऑब्लिगेशन दिखा रहा है। ए का ऑब्लिगेशन क्या है कि वो अपना कार बेचना चाह रहा है, ठीक है, वैलिड है। बी उसको 2 लाख रुपए दे रहा है उस चीज़ के बदले। मीन्स ये एक कंसिड्रेशन होता है, कि बदले में आप कुछ दे रहे हो, ठीक है। तो 2 लाख रुपया आप दे रहे हो, ऑब्लिगेशन यहाँ पे भी हो गया आपका। मीन्स माइंड सेटअप है कि हाँ आप इंटेंशनली उसको 2 लाख रुपए दे रहे हो उस कार के बदले में। तो सामने से वो कार दे रहा है, इस तरफ से वो 2 लाख रुपए दे रहा है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में आ रहा है ये, ठीक है। कि मीन्स आपने उसको ऑफ़र किया, उसने एक्सेप्ट कर लिया, प्लस आपका इंटेंशनली माइंड सेटअप है कि हाँ मेरे को कार ख़रीदना है और उसका सेटअप है कि कार देना है, ठीक है। इल्लीगली कैसा होता है कि लाइक वो उसको कुछ और दे रहा होता है, लाइक ड्रग्स या कुछ भी ऐसे एलिमेंट्स वो सेल कर रहा होता है जो कि लॉ के अंडर में नहीं वैलिड माना जाता है, ठीक है। उस चीज़ को भी आगे लेके चलेंगे, बट यहाँ तक आपको एग्जांपल समझ आ जाना चाहिए, ठीक है। और भी आपको बता देते हैं। तो सो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डील्स विद ओनली सच लीगल ऑब्लिगेशन विच हैज़ रिजल्टेड फ्रॉम एग्रीमेंट्स, सच ऑब्लिगेशन मस्ट बी कॉन्ट्रैक्चुअल इन नेचर, ठीक है। तो जो भी आपके एग्रीमेंट बनते हैं उसके अंदर इंटेंशनली माइंड होना चाहिए कि हाँ ये कॉन्ट्रैक्ट मेरे को लीगली करना है एंड माइंड सेटअप के साथ करना है, तो आपका वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। अदरवाइज़ एक और एग्जांपल दे सकता हूँ आपको, जहाँ पे आपका इंटेंशनली माइंड सेटअप हो ना हो बट फिर भी वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है, बट उसको कॉन्ट्रैक्ट में देखा नहीं जाता, क्योंकि आप कोर्ट में जाके वहाँ पे आप सू नहीं कर सकते। सू मीन्स आप क्लेम नहीं कर सकते हो कि इन्होंने मैं आपके साथ नल एंड वॉइड, मतलब कि इनवैलिड कोई सा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, जैसे कि आपके बाल बच्चे, ठीक है, बीवी बच्चे। कि लेट सपोज कि आपने एग्जांपल ले लेता हूँ पीके मूवी का, ठीक है। उसमें क्या बोलता है कि अगर भगवान के आप बच्चे हो, इसको रिलेट करके देखो अपने लाइफ से, ठीक है। भगवान के अगर आप बच्चे हो तो वो आपसे क्या कहेगा कि 2000 किलोमीटर दूर हमारा एक ठो और घर है, वहाँ पे आके आपको सेम यही सिचुएशन बताना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या बोलेगा वो यही बोलेगा ना, घर बैठो ये करो, ठीक है, क्योंकि उनका इंटेंशनली माइंड सेटअप है। तो इस एग्जांपल को आप ऐसे लेके देखो कि आप ये समझो कि आपके बीवी और बच्चों ने कुछ आपसे मांगा है। ये बॉयज़ के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ, लड़कियों का एग्जांपल नहीं है, ठीक है। कि लेट सपोज वाइफ या चिल्ड्रन ने, बच्चों ने आपसे कुछ डिमांड किया है, ठीक है। आपका इंटेंशनली माइंड सेटअप हो ना हो, आपको ला के देना है। ला के नहीं दोगे तो आपको मार पड़ेगी, ये पक्की बात है, ठीक है। तो छोड़ो उन सब चीज़ों को, ये सिर्फ एग्जांपल था, एग्जांपल के तौर पे रखो, ठीक है। अगला चीज़ आपको क्या इसमें याद रखना है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन एन एग्रीमेंट। एक एग्रीमेंट में और एक कॉन्ट्रैक्ट में क्या अंतर है, ये चीज़ याद रखना है। एग्रीमेंट जिसके अंदर ऑफ़र होता है, एक्सेप्टेंस हो जाती है, ठीक है, उसको आप सिर्फ एग्रीमेंट कहोगे। जहाँ पे आपने ऑफ़र दिया किसी को एंड वो एक्सेप्ट हो गया, वो एग्रीमेंट कहलाएगा। कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है जहाँ पे आपने एग्रीमेंट, जहाँ पे आपने ऑफ़र रखा है, एक्सेप्टेंस हो गया, वो एग्रीमेंट बन गया, प्लस आपका इंटेंशनली माइंड सेटअप था कॉन्ट्रैक्ट करने का वैलिड तौर पे, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए, जो कि लॉ के अंडर में आता है, तो उसे हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। एग्रीमेंट में आपका लीगल ऑब्लिगेशन यानी आपका मेंटली सेटअप नहीं होना चाहिए कि हाँ आप एक्टिविटी करना चाह रहे हो, ये कॉन्ट्रैक्ट अच्छे से करना चाह रहे हो या नहीं, तो इस वजह से उसको एग्रीमेंट कहा जाता है, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट में आपके वहीं पे आपका लीगल ऑब्लिगेशन होना चाहिए, ज़रूरी है, ठीक है। तो आप समझ चुके होंगे, बाकी के पॉइंट्स आप देख लो, रीड आउट कर लो, बहुत इजी फॉर्मेट में आपको बताया है। बिजनेस लॉ तो मीन्स ऐसा कर दूंगा इन बिजनेस मैथ्स एंड स्टैट्स कि आप हंसते खेलते वैसे एग्ज़ाम दे आओगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी इन दोनों में। सच बता रहा हूँ, लॉ से तो प्यार कर बैठोगे, ठीक है। एग्जाम्पल्स इनके जो भी बताऊँगा बेस्ट बताऊँगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके बुक्स के पॉइंट के थ्रू कि टाइप्स और क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है, ठीक है। तो टाइप्स बोलो या क्लासिफिकेशन बोलो, आपके बुक के थ्रू बताया गया है कि एनफोर्सेबिलिटी या क्रिएशन या एग्जीक्यूशन, ठीक है। तो इनको और क्या बोला जाता है, वैलिडिटी, फॉर्मेशन, परफॉर्मेशन, ठीक है। आप इस तरीके से पूरा एक चार्ट बना लो, ठीक है। इस कंसेप्ट को, क्लासिफिकेशन को नेक्स्ट क्लास में पूरा करेंगे,
ताकि एक ही दिन में आपको पूरा बिजनेस लॉ नहीं रटना है या समझ जाना है। ठीक है, समझा जा सकता है वो चीज़ मैं आपको रिवीजन के टाइम पे एक दिन में ही कवर करवाऊंगा। एग्ज़ाम से 2 दिन पहले 3 दिन पहले एक बार उससे पहले रिवीजन हो जाएगी अच्छे से। एंड एग्ज़ाम टाइम तक जो भी बच्चा बना हुआ है चैनल पे, यकीन मानो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, एग्ज़ाम टाइम के लिए भी, हर चीज़ में। ठीक है, और जो बच्चा चैनल पे बना हुआ है तो फाइनल भी कवर होगा मेरे साथ ही, फाइनल ईयर भी। प्लस अगर आपने मास्टर्स करना है एमकॉम या कुछ भी, तो भी मेरे साथ बने रहो, क्योंकि आपकी स्टडी यहीं नहीं रुकती, यहाँ तो आपकी स्टार्ट हुई है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक एंड कमेंट ज़रूर कर देना वीडियो पे, एंड अपने दोस्तों को शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। ठीक है, जल्द से जल्द नेक्स्ट क्लासेस भी आती रहेंगे।